प्रणाम, नमस्ते, नमस्कारम। साथियों, जीवन इतनी तेज़ दौड़ रहा है और इस तेज़ दौड़ते हुए जीवन की यात्रा में हम इतनी तेज़ चल रहे हैं कि पीछे मुड़ने का ध्यान ही नहीं रहता। और यदि जब ध्यान रहता भी है तो लगता है कि यदि मैं पीछे मुड़ा तो मुझसे कोई आगे निकल जाएगा। इसी अशांति को कम करने और शांति की ओर बढ़ते हुए एक कदम हम लोग बढ़ाएं, इसी में हम लोगों का साझा प्रयास रहेगा आज। जी हाँ, मन की शांति। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। यदि हम एक वाक्य में कहें कि बस जो शांत है वही सुखी है और जो सुखी है वही शांत है। यूं तो सुख को भी अलग अलग बांटा जा सकता है। हम कहें कि आर्थिक सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख इत्यादि इत्यादि। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो सुख के आने पे सुखी नहीं होता और जो दुख के आने पर दुखी नहीं होता और सुख और दुख में दोनों में संभाव रखता है, उसके अंदर कोई विचलन नहीं होता है, इनको देखकर वही शांत है। और भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जिसने शांति प्राप्त कर ली उसने सुख प्राप्त कर लिया और उसने फिर मुझे प्राप्त कर लिया। शांति एक ऐसी अवस्था है या स्थिति है जहां व्यक्ति विचलित नहीं होता, स्थिर होता है, वह संतुष्ट हो जाता है। व्यक्ति के अंदर समभाव आ जाता है, सबके प्रति एक ही जैसा भाव लगने लगता है। उसके अंदर आक्रामकता समाप्त हो जाती है और शून्य की ओर चली जाती है। फिर व्यक्ति के अंदर कोई भी जलन या किसी दूसरे के प्रति हीनता नहीं आती, वह उसे भी प्रेम करने लगता है। आगे बहुत सी बातें हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि इसको हम उदाहरणों के रूप में यदि देखें, उदाहरण इस प्रकार से जो हमारे दिन प्रतिदिन या दिनचर्या में आते हैं। और ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, सभी लोग जानते हैं, किंतु बस वहीं उलझ कर रह जाते हैं कि मेरे पास यह जिम्मेदारी है, मुझे यह कार्य करना है, मुझे और भी जीवन में आगे बढ़ना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आगे बढ़ना है या मुझे कार्य करना है और मैं शांति नहीं पा सकता। सब कुछ हो सकता है, बस जिस प्रकार से एक स्लोप या ढलान वाली क्षेत्र में या पहाड़ों पे एक गाड़ी को खड़ा कर दिया जाए और उसमें थोड़ा सा धक्का लगा दिया जाए तो वह स्वतः चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, आगे भी बढ़ रही है और शांत भी है। हमें शांति पर कई सारी बातें करनी है और लंबे समय तक बात करनी है। तन की शांति से लेकर मन की शांति तक हम लोग बात करेंगे। और अभी इस समय हम शारीरिक शांति की यदि बात करें, वहीं से आरंभ करते हैं। जिस प्रकार से हमारा पेट, जो भूख आती है हमारे अंदर, हम भोजन करते हैं और पेट में भूख समाप्त हो जाती है, वह संतुष्ट हो जाता है। फिर मन में विचलन नहीं रहता हमारे अंदर। शरीर का कोई भी अंग हो, यदि उसको जो पोषक तत्व चाहिए परंतु वह उसे ना मिले तो वह विचलित हो जाता है, कुछ ना कुछ विकृतियां या कमियां पैदा होने लगती हैं। वहीं उसको वह पोषण मिल जाए
जैसे मैंने पेट का उदाहरण दिया, उसके अतिरिक्त यदि मेरे मस्तिष्क की बात की जाए तो हमारे मस्तिष्क में क्या, यदि ठीक से रक्तचाप, ब्लड फ्लो ना हो तो क्या होगा? हमें कमजोरी आएगी, हमें चक्कर आएंगे, क्योंकि ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है और जो पोषक तत्व ब्लड ले जाता वहां तक वे नहीं पहुंच रहे हैं। उसके कारण क्या होगा? हमारी आंखें वीक हो जाएंगी और असंतुष्टि गहराती चली जाएगी और इसी असंतुष्टि अशांति का नाम है। तो हमें उसे शांत करने के लिए उसको जो चाहिए हमें वह देना पड़ेगा, तो वह शांति की ओर हमारे शरीर को ले जाएगा।